वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। एक और मॉब लिंचिंग, गाली गलौज के बाद दाढ़ी नोच कर पिटाई की गई थी, जख्मी अंजार दौरान इलाज फौत। मॉब लिंचिंग एक दहशतगर्दी है, लेकिन अल्लाह की जात से नाउमीदी कुफ्र है, मौलाना अंजर शाह कासमी का बयान। कश्मीर 28 साल पुराने मामले में गिरफ्तार उर्दू अखबार के मुदीर को मिली जमानत। पद्मश्री पाने के बाद नहीं मिल रहा है काम, लौटाना चाहता हूं अवार्ड, देतारी नायक का बयान। पटना, 4 बच्चों को कार ने रौंदा, 3 हलाक, नाराज लोगों ने ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। बिहार, नहीं मिली सरकारी एम्बुलेंस, बच्चे की लाश कंधे पर लेकर गया वालिद। नज़्मो नस्क की बिगड़ती सूरत हाल से नीतीश कुमार परेशान, 20 दिनों में दूसरी बार की जायजा मीटिंग। मालेगांव साल 2000 बम धमाका मामला, पंचगवाह ने यल फ्रीडम मोटरसाइकिल के पुर्जों की शनाख्त की। एसपी बीएसपी इत्तेहाद टूटने से बहुजन तहरीक मुतासिर होगी, चंद्रशेखर का बयान। केरला, कन्नूर और वेवर सेंट्रल जेलों में छापामारी, मोबाइल और चाकू बरामद। चंडीगढ़ कार से कार टकराई तो लड़की ने शख्स पर कर दिया हमला। बिहार, डॉक्टरों का कारनामा, फैजान के बाएं हाथ में था फ्रैक्चर, दाएं में लगा दिया प्लास्टर। उत्तर प्रदेश, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मुर्दे का 10 बार किया एक्सरे, 2 डॉक्टर बर्खास्त। 10 हफ्ते की बच्ची की लाश में मिले 96 फ्रैक्चर, मामला जानकर पांव तले खिसक जाएगी जमीन। अमेरिका का सूडान में तशद्दुद बढ़ने की सूरत में पाबंदी आयद करने का इंदिया। शिद्दत पसंदी फ्रांस की रियासती इदारों में सरायत कर पा रही है, पार्लिमानी रिपोर्ट। फिलिस्तीन, माल तिजारत में ही कि इसकी खरीदो फरोख्त के लिए कीमत लगाई जाए। नवाज शरीफ को रिलीफ देने से मुताल्लिक तुर्क सदर ने कोई बात नहीं की, वजीर आजम इमरान खान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। आज फिर बहुत सारे अफसोसनाक खबरें इसमें शामिल की गई हैं। गोश्त के नाम पर 2 मुसलमानों पर हमला किया गया है। मगरबी बंगाल में नमाज जुमा इस वक्त बीजेपी की नज़रों में खटकने लगी है और एक बीजेपी एमएलए ने गुंडागर्दी करते हुए सरे बाजार एक कॉरपोरेशन ऑफिसर की पिटाई कर दी है। इन सारी चीज़ों पर तबसरा किया गया है। खुद भी देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बैकअप नाज़रीन, पहली खबर बिहार से है। ये भी बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मॉब लिंचिंग से जुड़े अभी तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग के मामले पर लोगों का गुस्सा कम भी नहीं हुआ है कि मुल्क में मॉब लिंचिंग से एक और हलाकत मंजर आम पर आ गई है। मंगल की देर शाम अंजार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये वाक़या बिहार के मगरबी चंपारण जिले के मंगलपुर थाना इलाके का है, जहां सनतपुर के अंजार अहमद, जिनकी उम्र 45 समेत 3 लोगों की पिटाई आज से तकरीबन 10 महीने पहले 20 अगस्त 2018 को की गई थी। इस पिटाई के बाद अंजार की याददाश्त चली गई और वो बेहोश रहने लगे। तवील इलाज के बाद मंगल 25 जून 2019 को अंजार इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इस मौत की वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। वेबसाइट बियॉन्ड दी हेडलाइंस इस मामले पर रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक खानदान के लोगों ने कहा कि इस वक्त अंजार अहमद एक तबलीगी जमात के साथ मंगलपुर थाने के बढ़िया टोला इलाके में गए हुए थे जब उन पर हमला हुआ था। जमात ने वहां की एक मस्जिद में क़याम किया था। मस्जिद में बैतुल खला की सहूलत ना होने की वजह से अंजार अपने 2 साथियों के साथ रफ़े हाजत के लिए बाहर निकले, लेकिन रास्ते में धारदार हथियारों के साथ 6 से 5 तादाद में भगवा दहशतगर्दों ने उन्हें दबोच लिया था और मजहबी शनाख्त की गालियां देनी शुरू कर दी। दरियासना हमलावरों ने उनकी दाढ़ियों को नोचा और बुरी तरह से उन्हें जदोकोब किया गया। तेजदार हथियारों से तीनों पर हमला किया गया। अंजार की बाएं आंख के नीचे गहरा जख्म लगा, जिसके उससे बेतहाशा खून निकला। अंजार अहमद सऊदी अरब में मुलाजिमत करने के बाद 8 से 7 सालों से गाँव में ही रह रहे थे। वो यहाँ खेती बाड़ी करते थे। अलावा वो तबलीगी जमात से भी वाबस्ता थे। वो अपने पीछे अपनी बीवी समेत 4 बच्चे छोड़ गए हैं। बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। सबसे बड़ा लड़का 15 साल का है।
उनके अहले खाना इस बात से काफी परेशान है कि अब उनके घर का गुजारा अब किस तरह से होगा। इलाज के दौरान तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस कर्ज का बोझ भी अहले खाना के सर पर है। जमात में अंजार अहमद के साथी मौलाना अब्बास ने कहा कि हमलावर उनको जान से मारने की नीयत से आए थे, जिसके बाद तीनों शोर मचाते हुए किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। शोर सुनकर मस्जिद में ठहरे दीगर साथी भी आ गए। हमलावरों ने धमकी दी थी कि तुम लोग 1 मिनट भी यहाँ ठहरे तो अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। मौलाना अब्बास ने मजीद कहा कि चूंकि इस जमात में हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद थे, जब उनसे मारपीट की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग यहाँ गाय काटने के लिए आए हैं। शरपसंदों ने गांव वालों को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। गांव के लोगों ने उनकी शनाख्त रंजीत पांडे, धर्मेंद्र पांडे और रामनाथ पांडे के तौर पर की थी। नूतन थाने से मिली इत्तला के मुताबिक इस मामले में FIR 20 अगस्त 2018 को दर्ज की गई थी, जिसका केस नंबर 437/18 है। ये FIR दफा 341, 323, 324, 307, 504 और 506 वगैरह के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2-3 महीने गुजारने के बाद वो जमानत पर रिहा हो गए थे। अब खबर बेंगलुरु से। हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस मुल्क को हमारे अकाबिरीन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ाद कराया था, इस मुल्क में हर आए दिन मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। कभी मुसलमानों की शहरियत छीनने के जरिए तो कभी शरीयत में मुदाखलत के जरिए, कभी फर्जी मुकदमात के जरिए तो कभी मॉब लिंचिंग के जरिए। इन तमाम जुल्म व तशद्दुद से मुसलमानों के अज़्म व हौसले को मस्मार करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन याद रखो, मुसलमान जुल्म सहना भी जानता है और जुल्म का जवाब देना भी। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि मॉब लिंचिंग हुजूमी दहशतगर्दी है। किसी निहत्ते पर जुल्म सितम करते हुए उसे मार मार कर मौत के घाट उतार देना यह नामर्दांगी की दलील है। मौलाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाक़यात बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की एक मकामी अदालत ने उर्दू रोजनामा आफाक के मुदीर और मालिक गुलाम जेलानी कादरी को गिरफ्तार किए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को फटकार लगाई है। उर्दू अखबार के मुदीर गुलाम जेलानी कादरी 62 को सोमवार की रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर अदालत ने 26 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कादरी उन 8 सहाफियों में से एक थे जिन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य सलाहुद्दीन का बयान शाये करने के लिए 1990 में मामला दर्ज किया था। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के आदिवासी किसान और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता दत्तारी नायक गो ये अवार्ड पाने के बाद 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल यह है कि जिंदा रहने के लिए वो चींटियों के अंडे खाने को मजबूर हैं। ये अवार्ड मिलने के बाद उनका कोई काम नहीं मिल रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि अब वो अपना पद्मश्री अवार्ड भी हुकूमत को लौटाने का मन बना रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दत्तात्री को इसी साल ओडिशा में 3 किलोमीटर नहर बनाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। उनका कहना है कि अवार्ड उनकी गुजर बसर में मुश्किलें पैदा कर रहा है। ओडिशा के उंझर जिला केताल बेतरनी गांव के रहने वाले दत्तारी ने आबपाशी के लिए 2010 से 2013 के दरमियान अकेली ही गोनासाका का पहाड़ खोदकर 3 किलोमीटर लंबी नहर बना दी थी। अब खबर पटना से। बिहार की राजधानी पटना में मंगल की रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। अगमकुआं थाना के तहत कमसरार इलाके में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे 4 बच्चों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाकये से नाराज वहां मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर की जबरदस्त पिटाई कर दी और इस पिटाई में उसकी भी मौत हो गई। ये पूरा मामला रात तकरीबन 2 बजे का है। मीडिया जराये के मुताबिक बेकाबू कार में 2 लोग सवार थे। सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचलते हुए कार आगे जाकर एक पोल से टकरा गई और पलट गई। हादसे के बाद मुश्तइल लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए ड्राइवर को पकड़कर इसकी पिटाई शुरू कर दी। जख्मों की ताब न लाकर ड्राइवर भी हलाक हो गया। अब खबर बिहार से। बिहार के नालंदा जिला सदर हॉस्पिटल में बच्ची की लाश ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस न मिलने पर लाश को कंधे पर घर ले जाने को मजबूर होने का मामला रोशनी में आया है। कलेक्टर योगेंद्र सिंह ने मामले की तफ्तीश का हुक्म देते हुए मंगल को बताया कि जांच के बाद कसूरवार पाए जाने वाले हॉस्पिटल के एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दूसरे स्टाफ इससे सबक लें। जानकारी के मुताबिक प्रोलपुर थाने के तहत सीतापुर गांव बाशिंदा वीरेंद्र यादव अपने 8 साल बेटा सागर कुमार को अचानक बुखार और पेट में दर्द की शिकायत होने पर इलाज के लिए मंगल की सुबह नालंदा जिला सदर दफ्तर बिहार शरीफ वाक़ सदर हॉस्पिटल लेकर आए थे।
अगरचे डॉक्टरों ने बच्ची की मौत का ऐलान कर दिया। बच्चे के वालिद का इल्जाम है कि वो अपने बच्चे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहे, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया के जरिए एम्बुलेंस दस्तयाब न कराए जाने पर वो अपने बेटी की लाश को कंधे पर लाद कर घर ले जाने को मजबूर हुए। अब खबर पटना से। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मंगल के रोज रियासत में नज्म नस्क की बिगड़ती सूरत हाल को लेकर पुलिस अफसरान को सख्त फटकार लगाते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस अमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। नीतीश कुमार ने अनेमार्ग वाक़े नज्म नस्क से मुतालिक 20 दिनों के अंदर दूसरी मरतबा जायजा मीटिंग की और रियासत में जराइम के बढ़ते वाक़यात पर सख्त रुख अपनाते हुए रियासत के पुलिस डायरेक्टर जनरल गुप्तेश्वर पांडे को हिदायत दी कि जो भी पुलिस अफसर या मुलाजिम नज्म नस्क के मामले में कोताही कर रहे हैं, निशानजद करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज एक अहम सरकारी गवाह की गवाही खुसूसी एनआईए अदालत में अमल में आई, जिसके दौरान गवाह ने अदालत को बम धमाके के बाद बम धमाके की जगह से जमा की गई अशिया, जिसमें एल फ्रीडम मोटरसाइकिल के पुर्जे, बम धमाके में इस्तेमाल होने वाले छुर्रे, खून के धब्बों के निशानात के कपड़े, लोहे के पुर्जे व दीगर शामिल हैं की शनाख्त की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पंच गवाह शकील अहमद मोहम्मद अमीन ने खुसूसी एनआईए अदालत के जज विनोद पड़ालकर को बताया कि 29 सितंबर 2008 को बम भगवा चौक में बम धमाका हुआ था और बम धमाके के दूसरे दिन पुलिस ने उसे बतौर पंच गवाह बनने की दरखास्त की थी। अब खबर अमरोहा से। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने इल्जाम लगाया है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद खत्म करके और कुंभा परवरी की सियासत को फरोग देकर अपने सरपरस्त कांशीराम के जरिए शुरू की गई बहुजन तहरीक को कमजोर किया है। आजाद ने बुध को गुजरोला में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए कहा, एसपी और दीगर सेकुलर पार्टियों से इत्तेहाद खत्म करने से बहुजन तहरीक पर खासा असर पड़ेगा। बीएसपी अकेले बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती। इत्तेहाद खत्म करने से अपोजिशन तख्तीम हो जाएगा, जो बीजेपी के लिए नफा बख्श साबित होगा। अब खबर केरला से। केरला के कन्नूर और वय्यूर सेंट्रल जेलों में छापामारी के दौरान मोबाइल फोन, चार्जर, चाकू, लोहे की सलाखें और गांजा बरामद किया गया है। टीपी चंद्रशेखर कत्ल के मुलजिम को डी सुनी समेत 4 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जेल में छापामारी 22 जून को की गई थी। अब खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक के पास एक लड़की ने एक शख्स पर हमला कर दिया। दरअसल लड़की की कार उस शख्स की कार से टकरा गई थी। इसी पर नाराज होकर लड़की ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया 25 जून का बताया जा रहा है। एक और खबर बिहार से। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है। यहाँ डॉक्टरों ने फैजान नाम के बच्चे के बाएं हाथ के फ्रैक्चर का इलाज करते हुए दाएं हाथ में प्लास्टर लगा दिया है। फैजान की मां का कहना है कि फैजान के इलाज में लापरवाही की गई और उसे अस्पताल में एक गोली तक नहीं दी गई और रवाना कर दिया गया। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश वाकई मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एक मुर्दे का डॉक्टरों ने 10 बार एक्सरे किया है। मामला सामने आने के बाद डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही मामले में कैजुअलिटी मेडिकल अफसर, जूनियर कैजुअलिटी मेडिकल अफसर और जूनियर डॉक्टरों और स्टाफ समेत 11 लोगों से जवाब तलब किया गया है। वाकया 20 जून का है, जब सड़क हादसे में जख्मी एक रिक्शा ड्राइवर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बगैर किसी सीनियर की इजाजत के रिक्शा ड्राइवर की लाश का 2 बार नहीं बल्कि 10 बार एक्सरे डॉक्टरों ने किया। जब इस बात का इंकिशाफ हुआ तो अफरा तफरी फैल गई। मामले की पूरी जांच की जा रही है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में एक मां बाप को अपनी ही बच्ची के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम में पता चला है कि 10 हफ्ते की बच्ची के जिस्म में 96 जगह फ्रैक्चर थे। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 12 दिन बाद बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम जेस्मिन था। पुलिस के मुताबिक हॉस्टन अस्पताल जब बच्ची की बॉडी को लाया गया तो वहां मौत को लेकर डॉक्टरों को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची का कत्ल किया गया है। बाद में उसकी जांच के लिए जासूसों को बुलाया गया। उसके बाद मालूम हुआ कि बच्ची की मौत के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। पुलिस के मुताबिक वो बच्ची को जल्द ही इंसाफ दिलाएंगे। अब खबर अमेरिका से।
मशरिकी अफ्रीका और सूडान के उमूर के लिए अमरीकी वजीर खारिजा की मुआविन का कहना है कि वाशिंगटन की जानिब से तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जिनमें सूडान में तशद्दुद बढ़ने की सूरत में पाबंदियां आयद करना भी शामिल है। अमरीकी अहदेदार ने ऐवान नुमाइंदगान के इजलास में वाज़ेह किया कि पाबंदियों में मुमकिन तौर पर वीज़ों का अदम इजरा या इक़्तिसादी पाबंदियां शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतजामिया इस सिलसिले में मुनासिब तरीक़ेकार और सिर्फ तशद्दुद में मुलव्वस शख्सियात को निशाना बनाने की ख़्वाह है। ये पेशरफ सूडान के लिए अमरीकी एलची की खुर्तुम में सिलसिलावार मुलाकातों के बाद सामने आई है। अब खबर पेरिस से। फ्रांसीसी हलकों में मजहबी शिद्दत पसंदी का खटका अभी तक भरपूर अंदाज में पाया जा रहा है। साल 2015 में दहशतगर्द हमलों के बाद फ्रांस ने शिद्दत पसंदी की इंसदाद की कोशिशों में इजाफा कर दिया। मज़कूरा कोशिशों के सिलसिले में कुछ अरसा कबल पार्लियामेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि शिद्दत पसंदों ने सरकारी इदारों के अंदर रसाई हासिल कर ली। इन इदारों में पुलिस, फौज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पताल और तालीमी सेक्टर शामिल हैं। अब खबर बैरूत से। जमहूरिया लबनान के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल लतीफ रैयान ने कहा है कि तमाम अरब ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और एगानगत सदी की डील की साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुअस्सिर रुकावट बन सकती है। उनका कहना है कि फ़िलिस्तीन कोई सामान नहीं कि उसकी खरीदो फरोख्त के लिए उसकी कीमत लगाई जाए, बल्कि एक कौम की बका और उनके हक़ को एक खुददारियत का मामला है। मसला फ़िलिस्तीन का सिर्फ एक ही हल है कि मकबूजा फ़िलिस्तीन को उसके असल वारिसों की सुपुर्द कर दिया जाए। मंगल के रोज़ एक बयान में जमहूरिया लबनान के मुफ्ती आज़म का कहना था कि हमारे अरब ममालिक को अरबों डॉलर की एवज़ वरगलाने की कोशिश करने वाले ये जान लें, सरजमीन फ़िलिस्तीन कोई माल तिजारत नहीं कि उसकी कीमत लगाई जाए। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ज़ेर हिरासत साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकलने का महफूज रास्ता देने के लिए किसी भी मुल्क ने कोई राब्ता नहीं किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी भी मुल्क ने नवाज शरीफ को रिलीफ देने के बारे में कोई राब्ता नहीं किया और ना ही उनको अपने मुल्क में पनाह देने की कोई बात की है। उन्होंने कहा कि उनको अपने दौरे तुर्की के मौके पर तवक्को थी कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ देने के बारे में कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम